डू यू थिंक कि लास्ट वीक आप इनफ सोए हैं? आपको याद है कि आप लास्ट टाइम अलार्म क्लॉक के बिना कब उठे हैं? क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब आप नींद से उठकर रिफ्रेश्ड फील कर रहे थे और आपको चाय या कॉफी की जरूरत ही नहीं पड़ी? अगर आपका आंसर किसी भी क्वेश्चन के लिए ना है, तो आपको बता दें कि आप अकेले नहीं हैं। 2/3 ऑफ ऑल अडल्ट्स थ्रू आउट डेवलप्ड नेशंस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग 8 घंटे की नींद फॉलो नहीं करते। ये जानकर आप शायद इतने सरप्राइज नहीं होंगे, पर आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि ये हमारी हेल्थ को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे इफेक्ट करता है, ये जानकर पक्का हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आरजे प्रियंका। कुकू एफएम के इस सीरीज में हम जानेंगे कि अच्छी नींद हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी स्लीप की क्वालिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोजाना 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आपको कैंसर का खतरा 2 गुना से बढ़ जाता है। रिसर्च के मुताबिक बहुत कम सोने से अल्जाइमर का खतरा बढ़ सकता है। अल्जाइमर्स एक ऐसा रोग है जो आपकी मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अल्जाइमर्स धीरे धीरे मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स को भी खत्म कर देता है और इवेंचुअली आप डेली टास्क भी खुद से नहीं कर सकते। ये बात सुनकर भी बड़ी डरावनी लगती है, नहीं? क्या आप जानते हैं कि हमारे नेचुरल किलर सेल्स सिर्फ एक रात की नींद कम होने से भी कम हो जाते हैं? और अगर हम एक वीक तक ठीक से ना सोए तो हमारी बॉडी प्री डायबिटिक जोन में आ जाती है और हमारे हार्मोन्स गुड एंड रेस्टफुल स्लीप के बिना इम्बैलेंस हो जाते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हमारी मेमोरी और कॉग्निशन फंक्शन को हमारी नींद कितनी और कैसे है, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। हमारे ब्लड शुगर से लेकर हमारे हार्मोन्स, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारा डीएनए, हमारा मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, सब कुछ हमारी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी से अफेक्ट होता है। शायद आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब जब आप रात को कम सोए हो, दूसरे दिन आपकी भूख बढ़ जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब पेट भर गया है। अगर हम ठीक से नहीं सोते तो ये हार्मोन का लेवल गिर जाता है और पेट भर जाने के बाद भी हम खाते रहते हैं। हमारा आजकल का ओवर स्ट्रेस और अंडर नरिश्ड कल्चर हमारी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है। गुड क्वालिटी रेस्टफुल स्लीप सिर्फ एक लग्जरी बन के रह गई है, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल नेसेसिटी है। नंबर्स हमें बताते हैं कि ऐसी कंट्रीज जहां पे लोग रूटीनली 6 से 7 घंटे से कम सोते हैं, वहां पे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज जैसी कई बीमारियों का रेट भी बढ़ गया है। अब क्या ये कहना जरूरी है कि अच्छी नींद हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है? नींद के दौरान हमारी बॉडी और माइंड रिचार्ज होता है, जिससे आप जागते समय रिफ्रेश्ड और अलर्ट रहते हैं। स्वस्थ नींद शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करती है। इनफ स्लीप के बिना हमारा ब्रेन ठीक से काम नहीं कर सकता। अब ये सब जानकर आपको परेशानी हो रही होगी कि हम कैसे तय करें कि हम ठीक से सोते हैं या नहीं, और हमारी स्लीप की क्वालिटी को इंप्रूव कैसे किया जाए। बहुत से लोग आज के समय में अच्छी नींद लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका रीजन हमारी आजकल की लाइफस्टाइल ही है। ये सीरीज आपको सरल शब्दों में स्लीप के साइंस को समझने में हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपको गाइड करेगी कि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इस सीरीज में बताई गई इंफॉर्मेशन बुक्स, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स, आर्टिकल्स और इस फील्ड के साइंटिस्ट के इंटरव्यूज से ली गई है। अगर आपके पास भी इसके ऊपर कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम क्यों सोते हैं? हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा हम सोने में बिता देते हैं। हम क्यों सोते हैं, इसका रीजन अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं कर पाए हैं, पर यह क्लियर है कि स्लीप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंबे समय तक नींद की कमी से गंभीर शारीरिक हानि होती है। हर रात हम सभी हमारे कॉन्शियस स्टेट को छोड़कर घंटों तक गहरी नींद और सपनों की दुनिया में चले जाते हैं, और जब हम उठते हैं तब हमें पिछले घंटों के बारे में कुछ याद नहीं होता।
वैसे तो स्लीप की कोई डेफिनेशन नहीं है, पर हम सरल शब्दों में स्लीप को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि स्लीप एक ऐसी सिचुएशन है जहां हमारी फिजिकल एक्टिविटी बंद हो जाती है और इंसान एक डेफिनेट पोस्चर में आंखें बंद करके कोमा जैसी सिचुएशन में कुछ घंटे बिताता है। अभी तक साइंटिस्ट डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि सोने का पर्पस क्या है, हम क्यों सोते हैं, इसके कई सारे एक्सप्लेनेशंस है। चलिए ऐसी कुछ थ्योरीज के बारे में जानते हैं। पहला है एनर्जी कंजर्वेशन। इस थ्योरी के हिसाब से हम हमारी एनर्जी कंजर्व करने के लिए सोते हैं। जब हम सोते हैं तब हमारी बॉडी कम एनर्जी यूज करती है। रिसर्च ने प्रूव किया है कि 8 घंटों की नींद हमारी 35% तक की एनर्जी सेव करती है। जब हम हंटर गैदरर सोसाइटी में रहते हैं, यानी कि शिकार करके खाते थे, तब रात के समय हंटिंग जाने के लिए और खाना ढूंढने के लिए सही नहीं था। उस वक्त हम एनर्जी सेव करने के लिए रात के समय सोते थे। दूसरी थ्योरी है सेल्यूलर रेस्टोरेशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारी बॉडी को इसके सेल्स को रिपेयर और रिस्टोर करने के लिए सोने की जरूरत है। ये थ्योरी ये अजम्पशन पे बेस्ड है कि हमारी बॉडी नींद के दौरान हमारे सेल्स को रिपेयर और रीग्रो करती है। ये प्रोसेस और ऐसी कई प्रोसेस जो हम सोते हैं उस दौरान होती है, जैसे कि मसल रिपेयर, प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू ग्रोथ एंड हार्मोन मैनेजमेंट। तीसरी है ब्रेन प्लास्टिसिटी थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि अच्छी स्लीप हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। ये स्पेसिफिकली हमारे न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स को रीऑर्गेनाइज होने के लिए अलाउ करती है। जब हम सोते हैं तब हमारे ब्रेन की वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम हमारे ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वेस्ट क्लियर करती है, जो पूरे दिन हमारे ब्रेन में जमा होता रहता है। इस वजह से जब सुबह हम उठते हैं तब हमारा ब्रेन ठीक से काम करता है। रिसर्च से ये भी पता चला है कि जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है और जो इंफॉर्मेशन काम की नहीं होती उसको इरेज करके हमारे नर्वस सिस्टम को क्लटर फ्री करता है। अगली थ्योरी है इमोशनल वेलबींग की। जैसे स्लीप हमारी फिजिकल वेलबींग के लिए इंपॉर्टेंट है, उतनी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। जिस वक्त हम सो रहे होते हैं उस वक्त हमारा ब्रेन का वो एरिया जहां पे इमोशंस रेगुलेट होते हैं वहां पे एक्टिविटी बढ़ जाती है। रिसर्च बताता है कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। पांचवी थ्योरी है वेट मेंटेनेंस। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारा एपेटाइट मैनेज करते हैं। एक है ग्रेलिन और दूसरा है लेप्टिन। ग्रेलिन के जमा होने से हमें भूख लगती है और लेप्टिन हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि अब आपका पेट भर गया है और खाने की जरूरत नहीं है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी ग्रेलिन नहीं बनाती, क्योंकि उस वक्त हमें एनर्जी यूज करने की जरूरत ही नहीं होती है। जब हम ठीक से नहीं सोए हैं तब हमारी बॉडी लेप्टिन जमा नहीं कर पाती। इस इम्बैलेंस की वजह से हमारा ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन जमा नहीं हो पाता और हमें ज्यादा भूख लगती है तो हम खाते ज्यादा है और इसकी वजह से हमारी कैलोरीज इनटेक बढ़ जाती है और इवेंचुअली हमारा वजन भी। आगे है हार्ट हेल्थ, जो कि एग्जैक्ट रीजन साइंटिस्ट को पता नहीं है, पर वो ये मानते हैं कि स्लीप और हमारी हार्ट हेल्थ रिलेटेड है। द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डिक्लेयर किया है कि एक एवरेज अडल्ट के लिए 7 घंटों की नींद इंपॉर्टेंट है। इससे कम नींद आपके लिए हार्ट प्रॉब्लम ला सकती है। लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी इम्यूनिटी। हेल्थ और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी अच्छी नींद पे डिपेंड करती है। कम नींद हमारी इम्यूनिटी को वीक बना देती है और हमारा शरीर जर्म्स का सामना नहीं कर पाता। हमारी बॉडी में नींद के दौरान साइटोकिन नाम का एक प्रोटीन बनता है जो हमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी इस दौरान कई एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी सेल्स बनते हैं। इसलिए जब भी आप बीमार या स्ट्रेस्ड हो, आपके लिए अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे इन सब थ्योरीज में बस एक ही से सहमत हो या सभी से, कुछ भी हो, एक बात तय है कि ये बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मानना है? आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिएगा।
गुड हेल्थ के लिए अच्छी नींद जरूरी है, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी कई फंक्शंस करती है, जैसे कि मसल रिपेयर करना, हार्मोन्स मैनेज करना, मेमोरीज को कंसोलिडेट करना, एक्सेट्रा। कुकू एफएम के सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्लीप बेटर के बारे में। इस एपिसोड में हम स्लीप स्टेजेस के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जब सोते हैं तब एक समान नहीं सोते। हमारी बॉडी रात में 3 स्टेजेस में साइकिलिंग करती है। ये साइकिल 7 से 8 घंटों की नींद में पूरी रात मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती है। हर बार इसकी लेंथ अलग अलग होती है, बिटवीन 70 मिनट्स टू 120 मिनट्स ईच। ये एक स्लीप साइकिल में 2 मेजर फेजेस को इंक्लूड करती है, एनरेम स्लीप और रेम स्लीप। आइए इन स्लीप स्टेजेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। बेसिकली 2 तरह के स्लीप स्टेजेस होते हैं, रेम और एनरेम। रेम मीन्स रैपिड आई मूवमेंट और एनरेम मीन्स नॉन रैपिड आई मूवमेंट। एनरेम स्लीप एक ऐसा स्लीप स्टेज है जिसमें हमारी आई मूवमेंट नहीं होती और हम सपने भी नहीं देखते, जबकि रेम स्लीप स्टेज में हमारी आईज रैपिडली मूव करती है और इस स्टेज में हम सपने देखते हैं। हमारी पूरी नींद में एनरेम स्लीप 75% होती है और बाकी की रेम स्लीप। एनरेम स्लीप स्टेज के 3 स्टेजेस होते हैं। शुरू करते हैं पहले स्टेज से। एनरेम स्लीप स्टेज 1 सिर्फ 5 से 7 मिनट की ही होती है। ये स्टेज वो है जहां हमें धीरे धीरे करके नींद आती है। इस स्टेज में हमारी बॉडी अभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं होती है, पर ब्रेन एक्टिविटी धीरे धीरे स्लो होती जाती है। अगर आप इंटरप्शन के बिना सो रहे हैं तो एनरेम स्टेज 1 स्लीप में ज्यादा टाइम नहीं रहते। इस स्टेज में आपको जगाना इजी होता है, पर अगर आपको डिस्टर्ब ना किया जाए तो आप इजीली और जल्दी से दूसरे स्टेज में पहुंच जाओगे। अब जानते हैं स्टेज 2 के बारे में। एनरेम स्लीप साइकिल के दूसरे स्लीप स्टेज में आपका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, हार्ट बीट्स और ब्रीदिंग भी स्लो हो जाती है। आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है और आई मूवमेंट पूरी तरह से स्टॉप। ये स्टेज डीप स्लीप के पहले वाला स्टेज है। पहली स्लीप साइकिल में ये स्टेज की स्लीप 10 से 15 मिनट तक चलती है और नेक्स्ट साइकिल की स्टेज 2 स्लीप लंबी हो जाती है। हम अपनी नींद का आधे से ज्यादा टाइम इस एनरेम स्टेज 2 स्लीप में ही बिताते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेज 3 स्लीप के बारे में। स्टेज 3 स्लीप को हम डीप स्लीप भी बोल सकते हैं। अगर इंसान इस स्टेज में है तो उसे जगाना मुश्किल होता है। इसे हम डेल्टा वेव और डेल्टा स्लीप भी बोल सकते हैं। इस स्टेज में हमारी बॉडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करती है, जैसे कि सेल की रीजनरेशन, टिश्यू रिपेयर और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। हमारी बॉडी इस स्टेज में सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है और हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। हम रात के फर्स्ट हाफ में ज्यादातर टाइम डीप स्लीप में ही बिताते हैं। रात की पहली स्लीप साइकिल में हम इस स्टेज में 20 से 40 मिनट बिताते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है हम इस स्टेज में कम और रेम स्लीप में ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये तो हुई एनरेम स्लीप की बात। आइए अब जानते हैं रेम स्लीप के बारे में। रेम स्लीप के टाइम हमारे ब्रेन की एक्टिविटी पीक पर होती है, ऑलमोस्ट हमारे जागते हुए ब्रेन जितनी। रेम स्लीप के दौरान ही हमारी बॉडी ऑटोनिया एक्सपीरियंस करती है। ऑटोनिया का मतलब है टेम्पररी पैरालिसिस ऑफ मसल्स। हमारी पूरी बॉडी के मसल में टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है। सिर्फ आईज और वो मसल जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं वो रिलैक्स नहीं हुए होते। जी हाँ, रेम स्लीप के स्टेज में हमारी आईज बंद होती है, पर हम बंद आंखों के ऊपर से भी उसको रैपिड मूवमेंट करते देख सकते हैं। है ना मजेदार बात। इसी फैक्ट से इस स्टेज को रेम बुलाते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रेम स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। रेम स्लीप को हमारी मेमोरी, लर्निंग और क्रिएटिविटी के लिए बहुत एसेंशियल माना जाता है और यही स्टेज में हम विविड ड्रीम्स एक्सपीरियंस करते हैं। नॉर्मली आप एक रेम स्लीप स्टेज में एंटर नहीं करते हैं जब तक कि आप लगभग 90 मिनट तक सो नहीं जाते। जैसे जैसे रात चलती है रेम साइकिल लंबी हो जाती है, खासकर रात के सेकेंड हाफ में,
जबकि पहला रेम स्टेज सिर्फ कुछ मिनटों तक रह सकता है। बाद के साइकिल्स लगभग 1 घंटे तक रह सकते हैं। कुल मिलाकर रेम साइकिल एक अडल्ट में नींद का लगभग 25% होती है। ये तो थे स्लीप के स्टेजेस। आइए अब जानते हैं कि ये स्लीप स्टेजेस को क्या अफेक्ट करता है। वैसे तो ये हम सब में एक समान होती है, पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। हमारी एज एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी स्लीप स्टेजेस को अफेक्ट करती है। नवजात बच्चे रेम स्टेज में सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं और उनको रेम स्लीप स्टेज में पहुंचने के लिए अडल्ट जितना टाइम नहीं लगता। इससे उल्टा एल्डर लोगों की रेम स्लीप सबसे कम होती है। हमारी अच्छी स्लीप हेल्थ के लिए हर एक स्टेज की स्लीप इंपॉर्टेंट है। स्लीप साइकिल के हर एक स्टेज का अपना महत्व है। हर एक स्टेज में बॉडी अलग अलग फंक्शन करती है, इसलिए हर स्टेज की नींद अच्छे से हो ये जरूरी है। कुछ लोग जो नींद के दौरान बार बार जग जाते हैं, जैसे कि वो लोग जिन्हें स्लीप एपनिया का डिसऑर्डर होता है, उन लोगों की स्लीप साइकिल ठीक से पूरी नहीं होती। स्लीप एपनिया एक सीरियस डिसऑर्डर है जिसमें आदमी की ब्रीदिंग रिपीटेडली स्टार्ट होती है और स्टॉप होती है। इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग्स भी हमारे स्लीप स्टेज पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्टेजेस ऑफ स्लीप साइकिल में इतना ही। आगे हम जानेंगे अच्छी नींद के बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमें अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कल आप सुबह उठकर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देखे कि साइंटिस्ट ने एक रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट की खोज की है जो आपकी उम्र बढ़ा देती है, आपकी मेमोरी शार्प करती है, आपको क्रिएटिव और अट्रैक्टिव बनाती है, आपको स्लिम रखती है और कैंसर से बचाती है, बस इतना ही नहीं, आपको डायबिटीज और हार्ट अटैक से भी प्रोटेक्शन देती है, तो आप ये पढ़कर इस ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी प्राइस देने के लिए तैयार हो जाएंगे, है ना? ऑफ कोर्स, ये कोई चमत्कारी क्योर ऑल वंडर ड्रग के बारे में नहीं है, पर ये सब अच्छी नींद के बेनिफिट्स है। हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें रियलाइज नहीं होता है कि अच्छी नींद कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल और हीलिंग है। इस एपिसोड में हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप के बारे में। स्लीप एक यूनिवर्सल हेल्थ रेमेडी है। आपको चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल, स्लीप आपकी कंडीशन को हेल्प करती ही करती है। ज्यादातर हम स्लीप को इतना सीरियसली नहीं लेते। हम आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम सभी को यह पता है कि स्लीप हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये जाने बिना भी कि स्लीप हमारे लिए एग्जैक्टली क्या करती है, हम सब जानते हैं कि 8 घंटों की अच्छी नींद से हम रिफ्रेश्ड और एनर्जेटिक फील करते हैं। जबकि अगर हम लगातार कुछ दिनों के लिए अच्छे से ना सोए तो तब हम अच्छा फील नहीं करते, थकान और सुस्ती रहती है। साइंटिस्ट ने स्लीप के बेनिफिट्स को समझने के लिए कई सारे रिसर्च किए हैं और ये तय है कि स्लीप हमारी इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म, मेमोरी, लर्निंग और कई सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए क्रिटिकल है। स्लीप की वजह से ही हमारी माइंड और बॉडी सब सही से काम करता है। इस एपिसोड में हम नींद के कुछ बेसिक बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बेटर मेमोरी। जब आप कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं, चाहे वो फिजिकल स्किल हो जैसे कि हाउ टू प्ले टेनिस, या कोई मेंटल स्किल जैसे कि कोई नई लैंग्वेज सीखना, एक पॉइंट तक ये स्किल आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, पर जब आप सोते हो तब आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आप उस स्किल में बेहतर बनते हैं। इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन यानी कि दिन भर जब हम जागते होते हैं तब हमारे ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन जमा होती है उसे ऑर्गेनाइज करके जो काम की है उसे हमारी मेमोरी में स्टोर करना और जो काम की नहीं है उसे इरेज कर देना। दूसरा है लॉन्गर लाइफ। फरवरी 2018 में जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी। इस स्टडी में इंग्लैंड, फिनलैंड और स्वीडन के 50 से 75 के एज के लोगों की स्लीपिंग पैटर्न, उनकी ओवरऑल हेल्थ और डिजीज फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर रिसर्च किया गया था। स्टडी ने प्रूव किया कि जो लोग रोजाना सिर्फ 5 से 6 घंटे से कम सोते हैं, उन लोगों को टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है।
रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि रोजाना की 7 से 8 घंटों की नींद से आप 2 से 3 साल तक की लॉन्गर और हेल्दियर लाइफ जीते हैं। तीसरा है डिक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज, अर्थराइटिस एंड प्रीमेच्योर एजिंग से लिंक्ड है। जो लोग रोजाना 6 घंटों से कम सोते हैं उनके ब्लड में इन्फ्लेमेशन का लेवल ज्यादा होता है। सितंबर 2020 में फ्रंटियर्स ऑफ न्यूरोलॉजी में एक स्टडी में रिसर्चर्स ने ये नोट किया था कि सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इन्फ्लेमेशन बढ़ने पे उसका लेवल भी बढ़ता है, ये सीआरपी लेवल्स पुअर स्लीप क्वालिटी से सीधा कनेक्टेड है। चौथा बेनिफिट है बेटर क्रिएटिविटी। इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट और स्ट्रॉन्गर बनाने के अलावा हमारा ब्रेन सब इंफॉर्मेशन को रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर भी करता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। साइंस एडवांसेस जर्नल में एक स्टडी में ये नोट किया गया था कि स्टेज 3 की स्लीप में सिर्फ 15 सेकेंड्स में रहने पर ही क्रिएटिव स्पार्क्स नोट किए गए थे। पांचवा है पर्याप्त नींद लेने से फिजिकल एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट होती है, खासकर एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए। जून 2021 की हेल्थ केयर रिव्यू में रिसर्चर्स ने फुटबॉल प्लेयर्स के लिए नींद, मैच परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग और इंजरीज के बीच संबंधों की जांच की थी। कुछ स्टडीज से उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पुअर क्वालिटी स्लीप उनके मैच परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है, और गुड क्वालिटी स्लीप से न सिर्फ मैच के दौरान इंजरीज का जोखिम कम होता है, पर साथ ही साथ तनाव, थकान और मनोदशा पर अच्छा या पॉजिटिव प्रभाव होता है। छठा है आप अपने मूड में सुधार कर सकते हैं। रात की अच्छी नींद से मूडी इंसान की एंजाइटी कम होती है और इमोशन स्टेबल रहते हैं। कई बार ट्रैवलिंग या वर्कलोड की वजह से अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमारा मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इन सब का सल्यूशन है एक गुड नाइट स्लीप। सातवां है आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नींद न पूरी होने की वजह से हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से 40% रोड एक्सीडेंट्स में स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइवर्स रिस्पॉन्सिबल है। नींद की कमी की वजह से कैसे एक्सीडेंट्स का खतरा बढ़ता है, यह हम आगे के एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। फिलहाल के लिए तो अच्छी नींद से हमारे जीवन के हर एक एस्पेक्ट में हमें फायदा होता है, चाहे हमारा एग्जाम में परफॉर्मेंस हो या प्रेजेंटेशन एट वर्क, हमारे एनर्जी लेवल्स हो या फिर हमारी इम्यूनिटी। आशा करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अभी और नींद के बारे में और कई बातें करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस सफर में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे अच्छी नींद हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अच्छी नींद हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही क्रिटिकल है? आइए जानते हैं बेनिफिट ऑफ स्लीप फॉर आवर ब्रेन एंड मेमोरी। हमारे ब्रेन के कई सारे फंक्शंस अच्छी स्लीप पे डिपेंड करते हैं और रिस्टोर होते हैं। हमारे ब्रेन के लिए सिर्फ एक टाइप की स्लीप नहीं, पर अलग अलग स्टेजेस की स्लीप इंपॉर्टेंट है, लाइक एनरेम स्लीप, डीप रेम स्लीप और रेम स्लीप। ये सभी स्टेजेस ऑफ स्लीप हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से हमारी एक भी स्टेज ऑफ स्लीप में कमी रहती है तो फिर यह हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को खराब कर सकती है। प्रॉपर स्लीप का सबसे बड़ा फायदा हमारी मेमोरी को होता है। इसे कई सारे रिसर्च ने प्रूव कर दिया है। स्लीप हमारे ब्रेन की लर्निंग की क्षमता और नई मेमोरी स्टोर करने की क्षमता को अफेक्ट करती है। स्लीप, लर्निंग और मेमोरी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जो कोई भी आज तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, पर रिसर्च सजेस्ट करती है कि स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी का हमारी लर्निंग और मेमोरी पे बहुत इंपैक्ट होता है। अगर आप नई चीज सीखने से पहले अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी नई चीज सीखने की एबिलिटी और उसे याद रखने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब हम जग रहे हैं तब हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली नई इंफॉर्मेशन एक्वायर और एब्जॉर्ब करता रहता है। इंसान और एनिमल्स पे किए गए रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि स्लीप लर्निंग और मेमोरी में 2 तरीके से हेल्प करती है। एक तो स्लीप डिप्राइव्ड इंसान अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो वो अच्छे से सीख भी नहीं पाएगा। दूसरा, हमारा ब्रेन जब हम सो रहे होते हैं तब इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन की प्रोसेस करता है, यानी कि हमारी मेमोरी को हमारे ब्रेन में प्रोसेस और स्टोर करना।
इसलिए जब हम कोई नई लैंग्वेज या स्किल सीखना चाहते हैं तो अच्छे से सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। लर्निंग और मेमोरी को 3 स्टेप्स में जानते हैं। पहला है एक्विजिशन, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन। दूसरा है कंसोलिडेशन, इसका मतलब है वो प्रोसेस जिससे मेमोरी स्टोर और स्टेबल होती है। तीसरा है रिकॉल, यानी कि हमारी ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है उसे जरूरत पड़ने पर एक्सेस करने की एबिलिटी। ये सारे स्टेप्स प्रॉपर मेमोरी फंक्शन के लिए जरूरी है। एक्विजिशन और रिकॉल हमारी वेकफुल सिचुएशन में होती है, पर मेमोरी कंसोलिडेशन जब हम सो रहे होते हैं तब होता है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारे न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और मेमोरी को स्टोर करते हैं। स्लीप के स्टेजेस और कंसोलिडेशन ऑफ मेमोरी पे कई रिसर्च हुए हैं और कई रिसर्च ऑनगोइंग भी है। हमारी मेमोरी के कई टाइप्स होते हैं, जिनमें से एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी, यानी कि नॉलेज और फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ऑफ इंडिया और कल रात आपने डिनर में क्या खाया। इस टाइप की फैक्ट बेस्ड मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी से जानते हैं। इस टाइप की मेमोरीज हमारे स्लीप के रेम स्टेज में प्रोसेस होती है। स्लीप के स्टेज में हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च से जाना है कि रेम स्टेज की स्लीप हमारे ब्रेन के इंफॉर्मेशन एक्विजिशन प्रोसेस के लिए एसेंशियल है, खासकर जब इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स और इमोशनली चार्ज्ड हो। स्लो वेव स्लीप, जिसका मतलब है डीप रिस्टोरेटिव स्लीप, ये भी डिक्लेरेटिव मेमोरी के कंसोलिडेशन के लिए जरूरी है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने रोल ऑफ स्लीप इन प्रोसीजरल मेमोरी के एरिया में भी कई रिसर्च किए हैं। प्रोसीजरल मेमोरी का मतलब है हम कोई चीज कैसे करते हैं वो इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू प्ले गिटार और कार कैसे चलाना। इस टाइप की मेमोरी के लिए भी रेम स्लीप इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बात की कि स्लीप हमारी मेमोरी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आइए अब जानते हैं कि अगर हमारी नींद पूरी ना हो, यानी कि स्लीप डिप्रिवेशन, हमारी मेमोरी और ब्रेन को कैसे इंपैक्ट करती है। जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तब हमारा फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन अच्छे से रिसीव और स्टोर करने में प्रॉब्लम होती है। अच्छी नींद और रेस्ट के बिना हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते और इंफॉर्मेशन ठीक से कंसोलिडेट नहीं करते, और हम पहले से स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को भी अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते। और दोस्तों, ना सिर्फ इतना, कोई भी सिचुएशन को एक्यूरेटली नाप तोल के डिसीजन लेने की एबिलिटी भी अफेक्ट करता है, बट हमारे जजमेंट्स और बिहेवियर पे भी अफेक्ट करता है। लो क्वालिटी स्लीप और स्लीप डिप्रिवेशन दोनों हमारे मूड को भी अफेक्ट करता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब हम ठीक से नहीं सोते तब हमारा मूड चिड़चिड़ा सा हो जाता है। आप नई चीज ठीक से सीख नहीं पाते। जॉब इंटरव्यू और एग्जाम्स के पहले अच्छे से सोना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बेहतरीन है। अगर हमारे ब्रेन मसल अच्छे से रेस्ट नहीं हुए तो फिर हमारी फोकस करने की कैपेसिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कई बार इस वजह से कार एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से हमारा ब्रेन कई और बॉडीली फंक्शंस भी ठीक से नहीं कर पाता। हमारा ब्रेन हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स को सिग्नल्स पहुंचाता है, जिससे वो ऑर्गन्स अपना काम करते हैं, जैसे कि हार्मोन सेक्रेशंस, यानी कि हमारी बॉडी को सिग्नल देना कि कब कौन से हार्मोन्स बनाने हैं और कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको अपने ब्रेन हेल्थ के लिए स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है ये जानने में मजा भी आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्या होगा अगर आप सोना बंद कर दोगे? बिना नींद के पहले 24 घंटों में आपको थकान होगी, आपकी कंसंट्रेशन और अलर्टनेस कम हो जाएगी। 36 घंटों बाद आपको माइक्रो स्लीप होने लगेगी। ये छोटे से स्लीप पीरियड्स होते हैं जो 30 सेकेंड से 60 सेकेंड्स की नींद होती है। ये माइक्रो स्लीप्स आपको कब आएगी, कब चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पर इसका बहुत असर पड़ेगा। बिना सोए 48 घंटों के बाद आपको हैलुसिनेशन आने लग जाएंगे, यानी कि आपको ऐसी चीजें दिखने लगेगी, सुनने लगेगी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती।
72 से 96 घंटों के बाद हैलुसिनेशंस और भी इंटेंस हो जाएंगे और आपको अपनी आंखें खोल के रखना असह्य हो जाएगा। वैसे एक बार रात को नहीं सोना इतनी बड़ी बात नहीं है, पर 24 घंटों में भी आपके ब्रेन को जो हानि होती है वो आपके ब्लड में 0.1% के अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन जितनी होती है। स्लीप डिप्रिवेशन के कारण हमारी बॉडी की हर एक सिस्टम, टिश्यू, ऑर्गन सफर करता है। जैसे अगर आपके घर में पानी का एक पाइप टूट जाए तो कैसे घर में पानी हर एक कोने में फैल जाता है, वैसे ही अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी के हर एक छोटे से सेल पर भी पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा डीएनए भी डैमेज हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कारण अच्छे से नहीं सो पाते। कई बार हम अपने बिस्तर पे बस एक साइड से दूसरी साइड चेंज करते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार हम काम के चक्कर में रात को टाइम पे सोते नहीं और कई बार हम नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या टीवी देर रात तक देखते हैं। ऐसा हम सब के साथ कई बार होता है और हम सभी जानते हैं कि अगले दिन हमारा मूड 100% नहीं होता। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और दोपहर होते ही लो एनर्जी फील करने लगते हैं और पूरे दिन बस थकान सी महसूस होती है। ये तो हुई एक रात की नींद पूरी ना होने के बाद, पर अगर ये सिलसिला हर रोज का हो तो इससे हमारी बॉडी के लिए लॉन्ग टर्म में कई खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। साइंस ने पुअर क्वालिटी स्लीप को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ लिंक किया है। आइए जानते हैं कि स्लीप डिप्रिवेशन हमारी बॉडी फंक्शंस और सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। पर उससे पहले जानते हैं कि हम स्लीप डिप्रिवेशन को कैसे डिफाइन करते हैं और इसके कारण क्या है। जैसे हमारे बॉडी को ऑक्सीजन और हेल्दी खाने की जरूरत होती है, वैसे ही अच्छी नींद भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब हम सो रहे होते हैं तब हमारी बॉडी अपने आप को हील करती है और अपना केमिकल बैलेंस रिस्टोर करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा ब्रेन भी इस दौरान नए कनेक्शंस बनाता है और दिन भर में कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करके उसको स्टोर करता है। अगर हम स्लीप डिप्रिवेशन को सरल भाषा में समझे तो इसका मतलब है जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है उससे किसी भी कारण कम नींद होना। फॉर एडल्ट्स गाइडलाइन के हिसाब से रोजाना 7 से 8 घंटों की नींद जरूरी है और बच्चे और टीनेजर्स को इससे भी ज्यादा नींद की जरूरत होती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि स्लीप डिप्रिवेशन के क्या कारण है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो स्लीप डिप्रिवेशन मेनली हमारी पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, हमारे वर्क ऑब्लिगेशंस, हमारी कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, पुअर स्लीप हाइजीन, स्लीप डिसऑर्डर्स जिनके बारे में हम आगे के एपिसोड में जानेंगे, और कई मेडिकल कंडीशन की वजह से हम अच्छे से नहीं सो पाते। हमारी आज की जनरेशन में स्लीप डिप्रिवेशन के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हमारी पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस और हमारा वर्कलोड। हमारी जनरेशन के लोग रात को हमारी कीमती 7 से 8 घंटों की नींद का बलिदान कर देते हैं और जाकर नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर शो और मूवीज देखते रहते हैं और हमारे मोबाइल फोन्स में पबजी और कैंडी क्रश जैसे गेम्स खेलते रहते हैं। रात में हमें किस वक्त सोना है ये डिसीजन हमारे हाथ में है, पर हम देर रात जागकर पुअर चॉइस करते हैं। दूसरा कारण है हमारा वर्कलोड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण दिन ब दिन हमारे गैजेट्स कॉम्पैक्ट और एडवांस होते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी जॉब आज के जमाने में सिर्फ 9 से 5 तक की सीमित रह गई है, पर हमारे घर में, हमारे बेडरूम में हमारे साथ चलती ही रहती है। हम कई बार देर रात प्रेजेंटेशंस खत्म करने के लिए जाग कर काम करते रहते हैं। इसके अलावा हम में से कई लोग जो हॉस्पिटल्स और सर्विस सेंटर्स में नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उन लोगों की स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। कई ऐसे मेडिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सेट्रा जो आज के नए जमाने की देन है, इसकी वजह से भी हमारी स्लीप की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को असर होता है। आइए अब बात करते हैं स्लीप डिप्रिवेशन की कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि परिणाम क्या होते हैं। इनसफिशिएंट यानी कि जरूरत से कम नींद का डायरेक्ट कनेक्शन हम अगले दिन के दौरान कैसा फील करते हैं उससे है। जिस रात को हम ठीक से ना सोए हो उसके अगले दिन हमारी थिंकिंग स्लो हो जाती है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, हमारा डिसीजन पावर भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हमारी एनर्जी भी कम रहती है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है।
अगर हम हर रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़कर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। कई बार स्लीप डिप्रिवेशन के परिणाम बहुत ही खराब हो सकते हैं। जब हम क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, यानी कि लगातार कई दिनों से हम ठीक से नहीं सोए होते हैं, तब हमारा ब्रेन इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। ऐसी हालत में जब कोई ड्राइव कर रहा है तो एक्सीडेंट्स और कार क्रैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे ड्राउजी ड्राइविंग कहते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की एक स्टडी के हिसाब से 2017 में ड्राउजी ड्राइविंग के कारण 91,000 कार क्रैशेस हुए थे, जिसकी वजह से रफली 50,000 इंजरीज और 800 डेथ हुई थी। एक और रिसर्च के मुताबिक 21% जानलेवा कार क्रैशेस के केसेस में ड्राउजी ड्राइविंग ही रिस्पॉन्सिबल है। जब कोई इंसान स्लीप डिप्राइव्ड है और कार चला रहा है, तब वो ड्राइविंग के दौरान माइक्रो स्लीप के स्टेट में आ जाता है। माइक्रो स्लीप का मतलब है एक छोटी सी नींद की झपकी आ जाना, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ड्राइवर बस कुछ सेकंड्स के लिए सोने की अवस्था में चला जाता है और इस कुछ सेकंड्स में ही हमारा व्हीकल दूसरे व्हीकल से क्रैश कर जाता है। और अगर हमारी या सामने वाले की स्पीड ज्यादा है तो डैमेज बहुत ही ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है तो आपका परफॉर्मेंस स्कूल, कॉलेज और वर्क प्लेस में भी अच्छा नहीं रहता। हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते और हमारी लर्निंग एबिलिटीज भी कम हो जाती है। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन मतलब कि लंबे समय तक जरूरत जितनी नींद ना होने की वजह से हमारी बॉडी में कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन का कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि हमारे हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों से डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। स्टडीज से ये पता चला है कि कम नींद और पुअर क्वालिटी की नींद से हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एंड एथेरोस्क्लेरोसिस से डायरेक्ट कनेक्शन है। एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हार्ट की धमनियों की अंदर की दीवार में फैट जमा हो जाता है और इसका नतीजा होता है हार्ट अटैक। पिछले कुछ दशकों में 20 बड़े स्केल में रिसर्च हुए थे जो नींद की कमी और हमारे शरीर में इससे होने वाली इफेक्ट को समझने के लिए की गई थी। इन सब रिसर्च में लाखों लोगों की स्लीपिंग पैटर्न्स और हेल्थ डेटा कलेक्ट किया गया था। इन सभी स्टडीज का नतीजा सेम ही आया है, द शॉर्टर यू स्लीप द शॉर्टर इज योर लाइफ। विकसित देशों में सारी गंभीर बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, डिमेंशिया, डायबिटीज और कैंसर, इन सभी में इनसफिशिएंट स्लीप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्लोजली लिंक्ड है। इस एपिसोड में हम ऐसी कुछ अनकंफर्टेबल चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान करके रख देंगी। हम जानेंगे कैसे नींद की कमी की वजह से हमारी बॉडी की मेजर फिजियोलॉजिकल सिस्टम जैसे कि कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक, इम्यून और रिप्रोडक्टिव ठीक से काम नहीं करती। अगर आपको शॉर्ट में एक लाइन में कहे तो अनहेल्दी स्लीप, अनहेल्दी हार्ट, प्लेन एंड सिंपल ट्रूथ है। 2011 में एक रिसर्च हुआ था और इस रिसर्च में 5 लाख लोग 8 देशों से अलग अलग उम्र, धर्म, जाति के पुरुष और महिलाओं की नींद और हेल्थ पैरामीटर्स को कई सालों तक ट्रैक किए थे। ये डेटा से ये पता चला कि रोजाना रात को 6 घंटे से कम सोने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा 45% से ज्यादा है। ऐसा ही नतीजा एक जापानीज स्टडी का भी था जिसमें 4,000 जापानीज वर्कर्स को स्टडी किया गया था। ये रिसर्च 14 साल तक चला था और ये कंक्लूड किया गया था कि जो लोग रोजाना 6 घंटे से कम सोए थे उन लोगों में हार्ट फेलियर का खतरा 500 गुना ज्यादा था। हम जानते हैं ये नंबर सुन के आपके होश उड़ गए होंगे, है ना? जब हम मिड लाइफ अप्रोच करते हैं यानी कि हमारी लेट 30s या अर्ली 40s में होते हैं, तब हमारा शरीर नेचुरली डिटीरियोरेट करना स्टार्ट करता है और हमारा हेल्थ रेजिलेंस यानी कि हमारा शरीर जितना जल्दी अपने आप को रिपेयर कर सकता है वो कम होने लगता है। इस वक्त हमारे शरीर को अच्छी नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और हमारी अपर्याप्त नींद का हमारी हार्ट हेल्थ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। इस उम्र में हमारी अच्छी 8 घंटे की नींद को प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही टाइम होता है जब हम फैमिली और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सबसे ज्यादा बिजी होते हैं।
चलिए अब हमारी नींद पूरी ना होने की वजह से हमारा हार्ट क्यों और कैसे सफर करता है ये जानते हैं। कम नींद की वजह से हमारी बॉडी की ब्लड शुगर रेगुलेट करने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि हमने आगे के एपिसोड में बात की, रिसर्च के हिसाब से जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं तब हमें ज्यादा भूख लगती है और हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मोटापा भी बढ़ता है। हम हेल्दी वेट मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटल हेल्थ और स्लीप डिप्रिवेशन क्लोजली रिलेटेड है। पुअर स्लीप की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियां होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ये सब जानकर एक बात तो पक्की है कि अच्छी नींद हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। इस बात में कोई शक नहीं। स्टडीज ने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही अफेक्ट होती है। हमारी स्लीप क्वालिटी कैसे बढ़ा सकते हैं और स्लीप डिप्रिवेशन के साथ जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, ये सब हम आगे के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लेकर। इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्लीप डिसऑर्डर और इसके प्रकार के बारे में। पहले बात करते हैं कि ये स्लीप डिसऑर्डर क्या होता है। दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे नींद को प्रभावित करती है, चाहे वो कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हो या तनाव की वजह से। अब ये किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण हो या बहुत अधिक तनाव के कारण, आजकल स्लीप डिसऑर्डर तेजी से आम होते जा रहा है। बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर्स की वजह से 3 चीजों में प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो 3 चीजें क्या है? क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ स्लीप। आइए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहला है इंसोम्निया। दोस्तों, ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है जो करीब 20 से 30% लोगों को जीवन में कभी ना कभी होता है। देखिए, कभी कभार थोड़ी बहुत नींद ना आना किसी को भी हो सकता है। इसका रीजन कोई स्ट्रेस या परेशानी हो सकती है, कभी काम का स्ट्रेस या कभी घर का स्ट्रेस। इंसोम्निया में इंसान को रूटीनली सोने में या सोए रहने में दिक्कत होती है। कई बार इंसोम्निया वाले इंसान आधी रात में उठ जाते हैं और फिर कोशिश करे तो भी उसे वापस नींद नहीं आती। जिन लोगों को इंसोम्निया होता है वो सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस करते हैं। ये सिर्फ आपके एनर्जी लेवल्स और मूड को अफेक्ट नहीं करता, पर आपके लिए लंबे समय में कई हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है। और एक कंडीशन है जिसे हाइपरसोम्निया के नाम से जाना जाता है। इस कंडीशन में इंसान 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन में सोने का मन करता है और थकान महसूस होती है। दिन में स्लीपीनेस फील होता है, रात को अच्छी नींद के बाद भी रिफ्रेश नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है। अगला है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम, जिसे RLS कहते हैं। ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को पैरों में सेंसेशन होता है और उसको पैर हिलाने की इच्छा होती है, और ये इच्छा इतनी स्ट्रांग होती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते। आमतौर पर यह कंडीशन इंसान को शाम के वक्त होती है। यूजुअली आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं तब, या जब हमें लंबे समय तक एक ही जगह बैठना होता है, जैसे कि गाड़ी चलाते समय। यह आपको सोने नहीं देती। जिस इंसान को यह डिसऑर्डर होता है उसे अपने पैरों में हो रहे सेंसेशन से आराम पाने के लिए वॉक करना और अपने पैरों को कॉन्स्टेंटली हिलाने का मन करता है। अगला है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक अजीब समस्या है। यह न्यूरोलॉजिकल ट्रांसमीटर की कमी की वजह से होता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। इस कंडीशन में इंसान रात भर अच्छे से सोता है, इसके बावजूद भी दिन में स्लीपीनेस रहती है और कभी कभी कहीं भी अचानक से नींद आ जाती है और वो खुद को नहीं रोक पाता। ऐसे इंसान को दिन में 8 से 10 बार इस तरह के स्लीप अटैक्स आते हैं, जिसमें वो कभी भी और कहीं भी सो जाता है। एक स्लीप अटैक कुछ सेकंड से कुछ मिनट लंबा होता है और फिर अपने आप उसकी नींद खुल जाती है और वो काम करने लग जाता है। नेक्स्ट है स्लीप एपनिया। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सोते वक्त जिन लोगों की सांस रुक जाती है और आपकी नींद खुल जाती है। अगर हम टाइप्स ऑफ स्लीप एपनिया की बात करें तो 3 टाइप्स की होती है। एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें कि सांस रुक जाती है क्योंकि सांस की नली में मल्टीपल जगह रुकावट होती है, तो वो रुकावट की वजह से रात में सोते हुए लोगों की सांस रुक जाती है। ये टाइप सबसे कॉमन टाइप है। दूसरा होता है सेंट्रल स्लीप एपनिया।
जिसमें कोई न्यूरोलॉजिकल कॉज होता है, यानी कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हमारे ब्रेन में होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम। तीसरा है कॉम्प्लेक्स स्लीप एपनिया, जिसमें दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगला है पैरासोम्निया। पैरासोम्निया का मतलब है गहरी नींद में होने वाली समस्याएं, जैसे कि नींद में दांत कटकटाना, नींद में चलना, नींद में बातें करना, बड़बड़ाना। पैरासोम्निया की समस्या स्लीप की किसी भी स्टेज में हो सकती है। सोने से लेकर उठने तक इस डिसऑर्डर का असर देखने को मिलता है। पैरासोम्निया से पीड़ित व्यक्ति को देखकर एहसास होता है कि वो जाग रहा है, लेकिन असल में वो सो ही रहा होता है। पीड़ित व्यक्ति को नींद में किए गए काम के बारे में याद नहीं रहता। पैरासोम्निया आम समस्या है, लेकिन ये नींद में बाधा पैदा करता है। पैरासोम्निया कई स्थितियों में भयानक भी हो सकता है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। आखिर में है रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसमें एक इंसान रेम स्लीप स्टेज में अच्छे या बुरे सपने का रिस्पॉन्स नींद में करने लगता है, जैसे कि तेज आवाज में चिल्लाना, बातें करना या फिजिकल मूवमेंट करना, जैसे कि पंच मारना, सपने में लात मारना, सपने में कूद के एक जगह से दूसरी जगह जाना। इसकी शुरुआत अचानक होती है और एक रात में एक बार या कई बार हो सकती है। स्लीप डिसऑर्डर्स आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें आपकी सेफ्टी, रिलेशनशिप्स, परफॉर्मेंस एट स्कूल एंड वर्क, थिंकिंग, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ शामिल है। अच्छी क्वालिटी वाली नींद न लेना आपके जीवन की क्वालिटी को प्रभावित कर सकता है। स्लीप ऑर्डर के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल में अल्सर, मेडिकल प्रॉब्लम्स में एस्थमा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में डिप्रेशन और एंजाइटी। कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि अल्कोहल और ड्रग्स भी स्लीप डिसऑर्डर ट्रिगर कर सकते हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को भी ये हो सकता है, क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स की वजह से उनकी नेचुरल सर्केडियम रिदम और बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। जेनेटिक्स भी एक कारण है। नार्कोलेप्सी जेनेटिक स्लीप डिसऑर्डर, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को अगर है तो आपको होने के चांसेस है। कुछ दवाइयां भी इसका कारण हो सकती है, जो आपकी स्लीप स्टेजेस को डिस्टर्ब करती है। और आखिर में है बुढ़ापा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी अडल्ट्स में से लगभग आधे को किसी न किसी प्रकार की नींद की बीमारी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है या दवाओं का परिणाम है जो आमतौर पर वृद्ध लोग उपयोग करते हैं। कारण जो भी हो, लेकिन सभी स्लीप डिसऑर्डर का अंतिम परिणाम वो ही है कि हमारे शरीर की नींद और दिन के समय जागने की नेचुरल साइकिल में डिस्टर्बेंस होता है। इन सभी स्लीप डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट इसके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। यूजुअली डॉक्टर्स मेडिसिन्स, मेंटल हेल्थ थेरेपी, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, स्लीप हाइजीन के इंस्ट्रक्शंस या फिर इनके कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं, जिसमें इन स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करने में मदद मिले। अगर आपको लगता है कि आपको भी सोने में तकलीफ हो रही है तो बिना देरी किए डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करें। हाँ, खुद से कोई भी इलाज ना करें, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको ये एपिसोड पसंद आया होगा और आपने हमारे साथ इस सफर में बहुत कुछ नया जाना भी होगा, सीखा भी होगा। अभी आगे और भी मजेदार बातें करेंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अच्छी हेल्थ के लिए 3 चीजें जरूरी है: गुड फूड, एक्सरसाइज और गुड स्लीप। इन तीनों में से गुड स्लीप इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप एक बार हेल्दी फूड और बिना एक्सरसाइज के चला सकते हैं, पर अच्छी स्लीप के बिना आप सबसे ज्यादा सफर करेंगे। हेल्दी स्लीप के बिना हेल्दी फूड और एक्सरसाइज कुछ काम के ही नहीं है। दोस्तों, 8 घंटों की अच्छी नींद सिर्फ हमें अच्छा और रिफ्रेश फील नहीं कराती, पर इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। रात की अच्छी नींद सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसी 12 टिप्स के बारे में जो आपकी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने में आपको हेल्पफुल होगी। हम ऐसे ही टिप्स आपको बताएंगे जो प्रैक्टिकल और डूएबल हो और आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने में इजी रहे। तो चलिए देर न करते हुए बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। टिप नंबर 1, मेक एंड स्टिक टू अ शेड्यूल। आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक नाइट रूटीन और स्लीप रूटीन बनाइए। स्लीप रूटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट है।
स्लीप रूटीन या नाइट रूटीन के बारे में अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप हर रोज एक टाइम पे सो जाए और एक ही टाइम पे उठ जाए। अगर आप वीकडेज में देर रात तक काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि वीकेंड्स में 10 से 12 घंटे सोकर वीकडेज में लॉस्ट स्लीप को पूरी कर लेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप सभी 12 टिप्स में से सिर्फ एक टिप फॉलो कर सकते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। आप बेस्ट एंड इफेक्टिव स्लीप रूटीन कैसे बना सकते हैं ये हम आगे के एपिसोड में बात करेंगे। अपने लिए एक बढ़िया स्लीप रूटीन बनाइए जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आप हर रोज कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए। टिप नंबर 2, आपको शायद सरप्राइजिंग लगे पर हम में से कई लोग ये गलती करते हैं और इसके बारे में अनअवेयर होते हैं। हमें शाम के 7 बजे के बाद एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर हम हमारे सोने के टाइम से 3 से 4 घंटे पहले एक्सरसाइज करें तो ये हमारी बॉडी और ब्रेन को एक्टिव रखती है और हमारे बॉडी नींद के दौरान जल्दी रिलैक्स नहीं हो पाती और इसे डीप स्लीप में जाने में टाइम लगता है। हमारे लिए हर रोज की 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है, पर इसे बेड टाइम से 4 से 5 घंटे पहले करना ट्राई करिए। टिप नंबर 3, हमारी फेवरेट चाय और कॉफी से रिलेटेड जिसके बिना हम नहीं रह सकते। चाय, कॉफी, कैफिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ग्रीन टीज और चॉकलेट, इन सब चीजों में कम या ज्यादा मात्रा में कैफीन होता है। इस कैफीन को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होकर निकलने में 8 घंटे लगते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि शाम के 4 बजे के बाद हमें इन सब चीजों से दूर रहना है। कैफीन पर्टिकुलरली हमारे डीप स्लीप को अफेक्ट करता है और इस वजह से हमारी नींद की क्वालिटी भी कम हो जाती है। टिप नंबर 4, आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेड टाइम के पहले अवॉइड करने हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी नींद में रेम स्टेज में नहीं पहुंच पाती। आपको अल्कोहल से रिलैक्स फील होगा पर यह आपको स्लीप के लाइटर स्टेज में रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल की वजह से आपके ब्रीदिंग पैटर्न भी अफेक्ट होते हैं। आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती और अपना रिस्टोरेटिव काम ठीक से नहीं कर पाती। 5वीं टिप है, आपको लेट नाइट में हेवी डिनर अवॉइड करना है। लाइट स्नैक चलता है, पर रात को अगर हम बेड टाइम से नजदीक हेवी डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं तो ये खाना हम ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते और इनडाइजेशन होता है और इससे हमारी नींद में इंटरफेरेंस होता है। हम क्या करते हैं, हम लोग रात को ऑफिस से घर लेट आते हैं और दिन भर के स्ट्रेस और कम्यूट से फिजिकली और मेंटली थके हुए होते हैं। डिनर में हम पोर्शन कंट्रोल नहीं कर पाते और पेट भर के बस बैठ जाते हैं टीवी के सामने या फिर अपने फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देखने बैठ जाते हैं। हमारे सोने के समय और डिनर में आइडियली 3 घंटे का समय जरूरी है जिससे हमारी बॉडी हमारे डिनर को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। डिनर के बाद लाइट स्ट्रोल भी हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, तो ध्यान रहे खाने के बाद तुरंत सोना अवॉइड करें। चलिए अब टिप नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। ये शायद आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगी। इट इज अबाउट नैप्स। दोपहर की नैप्स किसे पसंद नहीं है? दोपहर की एक छोटी सी झपकी हमारे लिए बहुत फायदेकारक है, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं होता। अगर पॉसिबल है तो आप अपने शेड्यूल में दोपहर को 20 से 30 मिनट की एक छोटी सी नैप ले। यह आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हाँ, ये 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दोपहर के 3 बजे से पहले ही, नहीं तो ये आपकी रात की नींद को डिस्टर्ब कर देगी। टिप नंबर 7, कई सारी मेडिसिन ऐसी होती है जो हमारी नींद को डिले और डिस्टर्ब कर सकती है। कॉमन हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, एस्थमा और कई सारी ओवर द काउंटर हर्बल रेमेडीज और कफ, कोल्ड और एलर्जीज की दवाइयां भी हमारे स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें उन मेडिसिन को सोने के 1 से 2 घंटे पहले लेना है। टिप नंबर 8, आप अपने बेड टाइम से पहले थोड़ा रिलैक्स रहने का ट्राई करें। अपने दिन को आप इतना ओवर शेड्यूल ना करें कि आप रात तक बस दौड़ भाग ही करते रहे और अपने लिए आपके पास टाइम ही ना हो। हमारी लाइफ आजकल बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है। अगर पॉसिबल है तो आप रात को आपकी पसंद की कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी के लिए टाइम निकालें, जैसे कि रीडिंग, पेंटिंग, लिसनिंग टू योर फेवरेट म्यूजिक। सबसे बेस्ट है अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना।
टिप नंबर 9, बेड टाइम से पहले नहाने से आपका बॉडी टेम्परेचर कम होगा। इससे आपको नींद आसानी से और जल्दी आ जाएगी। और वैसे भी नहाने से हम रिलैक्स और रिफ्रेश्ड फील करते हैं। टिप नंबर 10, स्लीप हाइजीन के बारे में है। हमारा बेडरूम कैसा होना चाहिए? डार्क, कोल्ड और गैजेट फ्री। दिन के दौरान अपने रूम की खिड़कियां खोल के वेंटिलेशन अच्छे से हो, इसका ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सारे गैजेट्स, फोन, टैबलेट्स, लैपटॉप, इन सबको बाहर ही छोड़ के आना है। आप उठने के लिए वो ओल्ड स्कूल अलार्म क्लॉक यूज करें। इससे आपके डिस्ट्रैक्शंस कम होंगे और आप टाइम पे उठ भी पाएंगे। और ऐसी हर एक चीज जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है, उससे आपको छुटकारा पाना है। ब्राइट व्हाइट लाइट्स में ब्लू लाइट निकलती है, जो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है, रात नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन मेलाटोनिन, जो कि हमारे स्लीप हार्मोन है, उसे सेक्रेट नहीं करता। आप रात के सोने के 2 घंटे पहले ब्राइट लाइट्स का यूज ना करें और येलो लाइट्स में स्विच कर दे। कंफर्टेबल मैट्रेस, बेडिंग और पिलो भी अच्छी और रिलैक्सिंग स्लीप के लिए जरूरी है। आइए बात करते हैं टिप नंबर 11 के बारे में। अगर आप सोने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी 20 मिनट के बाद भी आपको किसी भी कारण नींद नहीं आती, तो आप आपकी मनपसंद रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें जब तक आपको नींद ना आए। अगर इस वक्त आपने फोन उठा के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, तो आपकी नींद और डिस्टर्ब हो जाएगी। टिप नंबर 12, आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट है। दिन के दौरान आपको मिनिमम 30 मिनट्स का सनलाइट में रहना बहुत जरूरी है। यह हमारी बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम के लिए इंपॉर्टेंट है। सनलाइट हमारी स्लीप पैटर्न्स को रेगुलेट करती है। अगर पॉसिबल है तो आप सनराइज होने के 1 घंटे में उठने की कोशिश करें। रात को 11 बजे तक सोने की कोशिश करें। दिन में 30 मिनट में प्रेफरेबली सुबह में सनलाइट में रहने की कोशिश करें। यह आपकी बॉडी में मेलाटोनिन के सिक्रेशन को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। सनसेट के बाद हमारी बॉडी मेलाटोनिन को प्रोड्यूस और सिक्रेट करना स्टार्ट करती है, जिससे आपको टाइम पे नींद आती है और बॉडी इस नींद के दौरान अपना रिस्टोरेटिव काम ठीक से कर पाती है। तो उम्मीद है आपको ये सब टिप्स हेल्पफुल लगी होंगी और आप इनको अपने रूटीन में इंप्लीमेंट भी करना चाहेंगे। हमारी आजकल की फास्ट लाइफ में सभी टिप्स को फॉलो करना मुश्किल है, पर जितना कर सकते हैं उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छे से करिए। आशा करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के साथ। रिसर्चर्स, स्लीप एक्सपर्ट्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने कई सारे रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश की है कि हमारा फूड हमारी स्लीप को कैसे अफेक्ट करता है। इन रिसर्च से ये पता चला है कि ऐसे कई फूड है जो बेटर स्लीप को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में हम ऐसी कुछ खाने की चीजों के बारे में जानेंगे जो आपकी हेल्दी स्लीप के लिए फायदेकारक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है राइस। जी हाँ, हमारे चावल। आपको सुन के पक्का हैरानी हुई होगी, है ना? चावल एक ऐसा अनाज है जो हमारे डेली डाइट में होता ही है। हम इसे खिचड़ी में, दाल के साथ कई अलग अलग प्रकार के तड़के लगा के भी खाते हैं। चावल हमारा स्टेपल है। चावल में कई सारे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जापान में हुई एक स्टडी के दौरान पता लगा कि जो लोग रात को ब्रेड और नूडल्स की कंपैरिजन में राइस खाते थे, उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी थी। चावल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जैसे इंसुलिन बढ़ता है, ये ट्राइपोफैन को बढ़ाता है, जो एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जो कामिंग हार्मोन्स है, और इसकी मदद से आपको अच्छी नींद आ सकती है। दूसरा है बनानास। क्या आप जानते हैं कि केला आपको सोने में भी मदद कर सकता है? रिसर्च से यह पता चला है कि केला परफेक्ट स्लीप एड है। केले में कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। केला तनाव और चिंता को कम करता है, मांसपेशियों के दर्द को कम करता है और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के साथ आपके सोने जागने के चक्र को नियंत्रित भी करता है।
बनानास में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो आपके बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। तीसरा है कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी एक जड़ी बूटी है जो एस्टेरेसिया प्लांट फैमिली के डेजी जैसे फूलों से आती है। सदियों से इसका सेवन कई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए एक प्राकृतिक उपचार के रूप में किया जाता है। कैमोमाइल टी के बहुत फायदे हैं। कैमोमाइल में भरपूर मात्रा में फ्लावोनॉइड्स होते हैं। फ्लावोनॉइड्स एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और हमें क्रॉनिक डिसीज जैसे कि कैंसर और हार्ट डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। रिसर्च से ये भी पता चला है कि कैमोमाइल टी से इम्यूनिटी बढ़ती है और ये एंजाइटी और डिप्रेशन को भी कम करने में हेल्प करता है। कैमोमाइल टी में एपिजेनिन होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है और ये हमारे शरीर में केमिकल रिसेप्टर से जुड़कर स्लीप को प्रमोट करता है। 34 वयस्कों में 2011 के एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग 28 दिनों के लिए रोजाना 2 बार कैमोमाइल टी का सेवन करते हैं वे 15 मिनट तेजी से सो जाते हैं और उन लोगों की तुलना में रात में कम उठते हैं जो कैमोमाइल टी का सेवन नहीं करते। अगर आप लाइट स्लीपर है और आपकी नींद रात में बार बार खुल जाती है या आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है और आपको रात में जल्दी नींद नहीं आती और आप नींद की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो सोने से पहले कैमोमाइल टी डेफिनेटली ट्राई करें। नेक्स्ट है वार्म मिल्क। इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। हम सभी ने बचपन में सोने से पहले गर्म दूध जो पिया है। दूध में ट्राइप्टोफैन होता है जिसकी वजह से हमारी स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन इसके अलावा रिसेंटली वैज्ञानिकों ने मिल्क पेप्टाइड्स के मिक्सचर की खोज की है जिसे कैसीन ट्राइप्टिक हाइड्रोलाइड्स कहते हैं जो स्ट्रेस को कम करता है और नींद को बढ़ाता है। आप इस दूध में हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी के लिए भी फायदेकारक है। पांचवा है काजू। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अक्सर मैग्नीशियम ज्यादा होता है, लेकिन काजू के केवल 1/4 कप जो लगभग एक छोटा मुट्ठी भर होता है उसमें 79 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। रिसर्च से ये पता चला है कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट अनिद्रा से पीड़ित लोगों की स्थिति में सुधार कर सकती है क्योंकि मैग्नीशियम आपको रिलैक्स करने और चिंता को कम करने में मदद करता है। अगर आप लेट नाइट या वेरी अर्ली मॉर्निंग जाग जाते हो तो काजू आपका सोल्यूशन है। आप शाम में मुट्ठी भर काजू एज अ स्नैक खा सकते हैं या फिर आप कैश्यू मिल्क एज अ नाइट कैप पी सकते हैं। आप पूछोगे ये कैश्यू मिल्क क्या है और कैसे बनता है? चलिए आपको रेसिपी बताते हैं। काजू को दूध में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रखिए और सोने से पहले क्रश करके 1 गिलास में ये पेस्ट ले और इसमें थोड़ा और दूध मिक्स करें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे गर्म या ठंडा पी सकते हैं और आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं। और अब जब आप काजू के कामिंग और रिलैक्सिंग इफेक्ट के बारे में जान गए हैं तो क्या आप इसे अपने स्लीप रूटीन में शामिल करने के लिए तैयार है? और अगर आप हमारी कैश्यू मिल्क रेसिपी ट्राई करें तो आपका फीडबैक हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है कीवी। कीवी फ्रूट लो कैलोरी और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ताइवान की ताइपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कीवी नींद को कैसे अफेक्ट करती है इस विषय में एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के एंड में उन्होंने पाया कि रोजाना कीवी खाने से स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी में काफी सुधार होता है। इस स्टडी में 20 से 55 की उम्र की 22 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। ये सब लोग कोई ना कोई स्लीप डिसऑर्डर और स्लीप डिस्टर्बेंसेस का सामना कर रहे हैं। 4 वीक के लिए ये वॉलंटियर्स को सोने के 1 घंटे पहले 2 कीवी खाने को बोला गया। रिसर्चर्स ने इस दौरान इन वॉलंटियर की स्लीप पैटर्न, क्वांटिटी और क्वालिटी का डेटा स्मार्ट रिस्ट वॉच, स्लीप डायरीज और क्वेश्चनर से कलेक्ट किया और उनको ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखने को मिले। लोग ज्यादा चैन से सोते थे। सोने की शुरुआत के बाद जागने का समय शुरुआत में सोने के बाद जागने की अवधि में बिताया गया समय 28.9% गिर गया। स्लीप ऑनसेट लेटेंसी यानी कि आप बिस्तर पर जाने के बाद कितनी देर में एक्चुअली सोने में टाइम लगता है, ये टाइम 35% से कम हो जाता है। वॉलंटियर्स की स्लीप क्वालिटी 42% से इंप्रूव हुई। वॉलंटियर्स कुल मिलाकर ज्यादा सोते थे।
वॉलंटियर्स के बीच सोने का कुल समय 13.4% से बढ़ गया। अब आपको ये सवाल तो जरूर होगा कि कीवी में ऐसा क्या है जो हमारी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए इतना असरकार है। इसका जवाब है इट्स हाई एंटीऑक्सीडेंट एंड इट्स हाई सेरोटोनिन लेवल्स। इसके अलावा कीवी की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और हाई लेवल्स ऑफ विटामिन सी और कैरोटेनॉइड्स भी अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वी आर श्योर आपको कीवी खाने के लिए कोई और रीजन की जरूरत नहीं है। तो ये थे वो फूड विच कैन हेल्प यू स्लीप बेटर। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा और यूजफुल लगा होगा। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे वर्स्ट फूड्स फॉर स्लीप के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफर में जहां हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्लीप बेटर। खाने के लिए क्या चूज करते हैं हमारे स्लीप को पॉजिटिवली और निगेटिवली अफेक्ट करता है। हमने पिछले एपिसोड में बात की ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो हमारी स्लीप के लिए अच्छे हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऐसे फूड के बारे में जो हमारी स्लीप को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। जनरली सोने से पहले स्नैकिंग से बचना सबसे अच्छा है। हालांकि अगर आपको सोने से पहले कुछ खाने की आदत है तो आप ऐसे हेल्दी ऑप्शंस चूज करें जो आपकी नींद को डिस्टर्ब ना करे। कई बार हमने अगर रात को डिनर जल्दी कर लिया है तो भी हमें सोते वक्त फिर से भूख लग जाती है। कई ऐसी फूड आइटम्स आपको सोने में मदद करने के लिए मेलाटोनिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं और कई फूड आइटम्स ऐसी होती है जिससे आपको अच्छे से नींद नहीं आती और कई फूड आइटम से आपकी नींद भी चली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन सी खाने की चीजें हमारी नींद को निगेटिवली अफेक्ट करती है। पहली है हमारी सबकी फेवरेट चॉकलेट्स। बहुत से लोग रात में हॉट चॉकलेट या चॉकलेट बार खाने का आनंद लेते हैं। हालांकि चॉकलेट में कैफीन होता है जो आपके शरीर की डीप स्लीप और रेम स्लीप की स्टेज में इंटरफियर करता है, स्पेशली डार्क चॉकलेट, बिकॉज मिल्क चॉकलेट की कंपैरिजन में डार्क चॉकलेट में कैफीन ज्यादा होता है। इसके अलावा हमें चॉकलेट फ्लेवर्ड चीजें भी रात में सोने से पहले अवॉइड करनी चाहिए, जैसे हम सबका पसंदीदा चॉकलेट केक और चॉकलेट आइसक्रीम। दूसरा है कॉफी। हमें पता है ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। हम सबको पता है कि कॉफी में कैफीन होता है, पर क्या आप जानते हैं कि कॉफी के कैफीन की इफेक्ट को हमारी बॉडी में खत्म होते 8 घंटे लग जाते हैं। आपको आपके सोने के कम से कम 8 से 10 घंटे पहले ही कॉफी को अवॉइड करना है। अगर आप रात के 11 बजे सोते हैं तो आपको दोपहर के 3 बजे के बाद कॉफी को अवॉइड करना है। तीसरा है एनर्जी ड्रिंक्स और कैफिनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स। ये तो ऑब्वियस ही है ना। एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल में कैफीन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। इसके अलावा कई कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कि थम्स अप और कोक में भी कैफीन मौजूद होता है। आप ऐसी ड्रिंक्स पीने से पहले लेबल चेक करें और इट इज रिकमेंडेड कि आप ऐसी ड्रिंक्स को शाम के बाद अवॉइड करें। चौथा है अल्कोहल। हमने पहले भी बात की है कि कैसे अल्कोहल आपके स्लीप स्टेजेस को डिस्टर्ब करता है। आपको शायद ऐसा लग सकता है कि कुछ बियर, 1-2 ग्लास वाइन या एक छोटे से सर्विंग से आपको सो जाने में मदद होती है। फिर भी सोने से पहले शराब न पीने के 3 ठोस कारण हैं, खासकर एक्सेस क्वांटिटी में। शराब शायद आपको नींद आने में मदद करती है, लेकिन बाद में रात के दौरान ये नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देती है। अल्कोहल आपको मिलने वाली रेस्टोरेटिव रेम नींद की मात्रा को कम कर सकता है। शराब का सेवन करने से शरीर की सभी मांसपेशियों को आराम मिलता है, जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और तेज खर्राटे बढ़ सकते हैं। ईसोफेगल स्फिंक्टर एक मांसपेशी है जो शराब से भी प्रभावित होती है। अगर नींद में शराब के कारण ये रिलैक्स होती है तो एसिडिटी होती है। पांचवा है ड्राइड फ्रूट्स। ड्राइड फ्रूट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और ये आपकी सेहत के लिए बढ़िया होते हैं, लेकिन आप इसे दिन के समय खाते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। फाइबर के साथ ड्राइड फ्रूट में शुगर भी ज्यादा होती है। अगर हम बेड टाइम पे ड्राइड फ्रूट खाएं तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवर एक्टिव करता है और आपको गैस और ब्लोटिंग की समस्या होती है। आप चाहे तो फ्रेश फ्रूट खा सकते हैं, इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवरलोड नहीं करता। अगला है स्पाइसी फूड एंड एसिडिक फूड।
रात के खाने में अगर आप मिर्च, मसाले और हॉट सॉस का उपयोग ज्यादा करते हैं तो ये आपकी डाइजेशन को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ये आपकी डाइजेशन को मुश्किल बना देते हैं। प्लस अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये आपको ज्यादा परेशान करेगा और आपकी नींद की क्वालिटी अफेक्ट करेगा। डिनर में मीडियम या कम स्पाइसी खाना प्रेफर करें, जो डाइजेस्ट करने में भी इजी हो। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स, लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा और अदर फूड्स विच आर एसिडिक इन नेचर जैसे कि टमेटोज, रॉ ऑनियन, टमेटो केचप एक्सेट्रा हमें रात में बेड टाइम से पहले अवॉइड करनी चाहिए। सातवां है हेवी फूड। ऐसा खाना जो आपके पेट पर भारी लगता है, वो डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लेता है। फैटी, चीजी और फ्राइड फूड इंडाइजेशन का कारण बन सकते हैं और आपको रात में जगाए रख सकते हैं। रात के डिनर में हेवी और फैटी फूड्स जितना हो सके उतना अवॉइड करें। आप ऐसे हेवी मील्स को दिन में लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। आखिर में है हमारी सबकी पसंदीदा पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स किसे पसंद नहीं है। ना सिर्फ पोटैटो चिप्स में फैट ज्यादा होता है, पर यह ग्रीसी भी होता है। और अगर ग्रीसी खाने को बेड टाइम से पहले खाया जाए, स्पेशली शुगरी ड्रिंक के साथ, तो इसकी वजह से आपको बुरे सपने आते हैं। इसका मतलब है कि ना केवल आपको पाचन संबंधी समस्याओं के कारण सोने में परेशानी होगी, बल्कि आप रात के दौरान बुरे सपने से भी जाग सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजें बिल्कुल ना खाएं। आप इन्हें अपने डाइट में स्मार्टली प्लान करके खा सकते हैं। आप इन्हें अपने लंच के टाइम खा सकते हैं। बस इतना ख्याल रखें कि आपको इन्हें सोने के 4 घंटे पहले अवॉइड करना है। और वो चीजें जिसमें कैफीन है उन्हें अपने सोने के टाइम के 7 से 8 घंटे पहले ही कंज्यूम करना है, क्योंकि हमारे शरीर में कैफीन के इफेक्ट को खत्म होते होते इतना टाइम लग जाता है। कभी कभी चलता है, पर अगर हमें अपने शरीर को हेल्दी रखना है तो हेल्दी स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको कई सारी नई और यूजफुल बातें जानने को मिली होगी, जिसे आप इंप्लीमेंट करके आपकी लाइफ और भी हेल्दी बना सकते हैं। आप हमसे आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ड्रीम्स यानी कि सपने बहुत ही फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है। क्या आप जानते हैं, एक इंसान अपने जीवन के दौरान लगभग 6 साल सपने देखने में बिताते हैं। है ना चौंका देने वाली बात। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने पाया है कि आमतौर पर लोगों को हर रात कई सपने आते हैं, जिनमें से प्रत्येक आमतौर पर 5 से 20 मिनट के बीच रहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और इस एपिसोड में चर्चा का विषय है ड्रीम्स। अगर नींद के बारे में बात करें और सपनों के बारे में बात ना करें तो ये इनकम्प्लीट लगेगा। हम क्यों सपने देखते हैं, इस सवाल ने हजारों सालों से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट को आकर्षित किया है। एरिस्टोटल ने तो सपनों पर एक पूरा ग्रंथ लिखा है और विलियम शेक्सपियर ने अपनी फेमस ट्रेजेडी हैमलेट में अपने देखने के बारे में लिखा है। इस फील्ड में कई सारे रिसर्च के बावजूद हमारे पास अभी भी इसका कोई ठोस जवाब नहीं है कि हम सपने क्यों देखते हैं। शॉर्ट आंसर, नोबडी नोज येट। किसी को पता नहीं है कि हम सपने क्यों देखते हैं, पर कई थियोरीज है जो अलग अलग मान्यता रखती है, जैसे कि हमारी मेमोरीज को कंसोलिडेट करना, हमारे इमोशंस को प्रोसेस करना, हमारी दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करना, समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम कोई एक रीजन से नहीं, पर ये सब रीजंस हमारे सपनों के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सपने देखना मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक वेलबींग के लिए आवश्यक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपनों का कोई लॉजिक या पर्पस नहीं है। आइए पहले तो ये जानते हैं कि व्हाट इज अ ड्रीम। सपने आखिर होते क्या है? सपने इमेजेस, थॉट्स और इमोशंस का कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम नींद के दौरान एक्सपीरियंस करते हैं। सपने भयानक, डरावने, इमोशनल, इंटेंस, बोरिंग, कंफ्यूजिंग कुछ भी हो सकते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं, जबकि कुछ दुखद भी हो सकते हैं। कभी कभी सपनों का कोई मतलब नहीं निकलता, जबकि कई बार इनका काफी मतलब होता है। हम कैसे सपने देखेंगे ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब आप जाग रहे होते हैं तो आपके विचारों में उनके लिए एक निश्चित लॉजिक होता है। जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग सक्रिय रहता है, लेकिन आपके विचार या सपने का अक्सर बहुत कम या कोई मतलब नहीं निकलता।
ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सपने ब्रेन के उस भाग से ट्रिगर होते हैं जो हमारे इमोशंस रेगुलेट करता है। सपने देखने और सोने के बारे में कई बातें हमें नहीं पता है, लेकिन वैज्ञानिक इतना जरूर जानते हैं कि लगभग हर कोई हर बार सोते समय सपने देखता है। कुल मिलाकर लगभग 2 घंटे प्रति रात, चाहे हम जागने पर याद हो या नहीं। सपने कैसे, कब और कहां बनते हैं? मोस्टली ड्रीम्स रेम स्लीप स्टेज के दौरान होते हैं। साइंटिस्ट को स्टडी से पता चला है कि हमारे दिमाग की ब्रेन वेव्स रेम स्लीप स्टेज के दौरान लगभग उतनी ही सक्रिय होती है जितनी कि जब हम जागते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रेन स्टेम रेम स्लीप उत्पन्न करता है और फोर ब्रेन सपने उत्पन्न करता है। ब्रेन स्टेम हमारे दिमाग का निचला डंठल जैसा हिस्सा है। यह हमारे ब्रेन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा है। अगर ब्रेन स्टेम घायल हो जाता है तो मरीज सपने देखते हैं, लेकिन रेम स्लीप में नहीं जाते। और अगर फोर ब्रेन घायल हो जाता है तो मरीज रेम नींद में चले जाते हैं, लेकिन सपने नहीं देख पाते। आइए जानते हैं रेम स्लीप के दौरान और क्या क्या होता है। आपके मसल इनएक्टिव हो जाते हैं ताकि आप अपने सपनों के रिएक्शन में कोई मूवमेंट करके खुद को चोट ना पहुंचाए। आप अपना बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपके शरीर का टेम्परेचर आपके कमरे के टेम्परेचर जितना हो जाता है। अगर इस रेम स्टेज के दौरान आप तेज रोशनी के संपर्क में आते हैं तो आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए आपकी प्यूपिल्स सिकुड़ जाती है। सपने इतने विचित्र क्यों लगते हैं? इसका कारण हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स या केमिकल्स है। हमारी रेम स्लीप के दौरान कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स और केमिकल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि अन्य दब जाते हैं। एसिटाइल कोलाइन, जो हमारे ब्रेन की सक्रियता को बनाए रखता है, ये रेम स्लीप के दौरान ज्यादा एक्टिव होता है। डोपामीन भी इसी दौरान ज्यादा एक्टिव होता है। डोपामीन की वजह से हमें हमारे सपने रियल लगते हैं। उसी दौरान रेम स्लीप उन न्यूरोट्रांसमीटर को दबा देती है जो आमतौर पर हमें जगाए रखते हैं, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, ताकि हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से कम कॉन्शियस हो जाए। और क्या आपको पता है कि जब हम सपने देखते हैं तो स्पेस और टाइम के बीच का संबंध भी बदल जाता है। हमें ऐसा लग सकता है कि टाइम विल लास्ट फॉर एवर, या समय बहुत जल्दी पास हो जाता है। पर क्या सपने देखना हमारे लिए अच्छा है? अब इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। एक मान्यता है कि सपने देखना हमें हमारी मेमोरी स्किल्स और हैबिट्स को कंसोलिडेट और एनालाइज में मदद करता है, और ये कैसे होता है इसके बारे में अभी तक डिटेल्ड जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स असहमत है। अब आप पूछोगे, ये सब तो ठीक है, पर क्या सपनों का कोई मतलब भी होता है? वेल, दैट्स अप फॉर डिबेट। इस विषय में साइंटिस्ट एक मत नहीं है। 1950s में सिगमंड फ्रेड ने किताब लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, लेकिन हम कभी भी उनके दावों की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। हम जानते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम वाले लोगों में बुरे सपने आने की संभावना अधिक होती है, तो सपने देखना मनोवैज्ञानिक स्थितियों के साथ हो सकता है। फिर भी सामान्य लोगों को भी बुरे सपने आते हैं, इसलिए इस विषय पर एक राय नहीं बन पाई है। अब जानते हैं सपने बनते कैसे हैं। एक रिसर्च से पता चलता है कि सपने आपकी इमेजिनेशन, मेमोरीज, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स और आपकी मन की इच्छाएं जो आप एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इन्हीं से ओरिजिन होते हैं। लेकिन अभी इस बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हम जितना जानते हैं वो काफी नहीं है। रिसर्च से हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। सपनों के दौरान शारीरिक रूप से क्या हो रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा है, इसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। वी कांट फाइंड दिस आंसर्स इजीली, क्योंकि इस फील्ड में साइंटिस्ट को लोगों में सपनों को स्टडी करने का एक अच्छा तरीका नहीं मिला है। जागने के बाद सपनों के बारे में जल्द ही भूल जाते हैं, और सपनों की रिपोर्ट के साथ ब्रेन स्कैन को रिलेट करना मुश्किल है। दोस्तों, आइए अब सपनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। बच्चे एनरेम स्टेज में सपने देखते हैं। 10 साल से कम उम्र के बच्चे नींद के रेम स्टेज की कंपैरिजन में नींद के एनरेम स्टेज में अधिक बार सपने देखते हैं। इनफैक्ट रेम स्टेज में उनके सपने देखने का समय लगभग 20% ही होता है, जबकि हम अडल्ट रेम स्लीप स्टेज में सपने ज्यादा देखते हैं।
जैसे हमने पहले भी बात की, जब आप सपने देख रहे होते हैं तो आपका शरीर टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाता है। रेम नींद के दौरान आपकी आंखें फड़फड़ाती है या तेजी से चलती है, लेकिन आपके मसल्स टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाते हैं ताकि आप अपने सपनों के रिएक्शन में कोई मूवमेंट करके खुद को चोट ना पहुंचा दे। कुछ लोगों में रेम स्लीप बिहेवियरल डिसऑर्डर की बीमारी होती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी मसल्स को इस स्टेज के दौरान पैरालाइज नहीं कर पाती और वो लोग नींद में सपनों के रिएक्शन में अपने हाथ पैर चलाने लगते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं कि आप जानते हैं कि दवाएं आपके सपनों को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए बेटा ब्लॉकर जो आपके ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, वो आपके सपनों की तीव्रता को भी बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग कलर में सपने देखते हैं, लगभग 12% लोग केवल ब्लैक एंड व्हाइट में सपने देखने का दावा करते हैं। ये रिपोर्ट किया गया है कि 25 वर्ष से कम उम्र के लोग शायद ही कभी ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं, लेकिन 55 वर्ष से अधिक उम्र के लोग लगभग 25% समय ब्लैक एंड व्हाइट में सपने देखते हैं। ऐसा रिसर्च में सामने आया है। इसका कारण रिसर्चर्स ने बताया कि जिन लोगों ने बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी है, उन लोगों में होता है। इस मान्यता को एक पुराने रिसर्च जो 1940 में किया गया था, उससे भी समर्थन मिला है। जब कलर टीवी नहीं था, तब लोगों के सपने शायद ही कलर में थे। और दोस्तों, हमारे सपनों में बहुत कम या बिल्कुल आवाज नहीं होती, सिर्फ पिक्चर्स और विजुअल्स ही होते हैं। आपको सपने याद रखने में मुश्किल होती है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक ये है कि मेमोरी से जुड़ा ब्रेन केमिकल नॉर्पेनेफ्रिन और ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो हमें चीजें याद रखने में मदद करती है, वो जब आप सपने देख रहे होते हैं उस वक्त अपने लोएस्ट लेवल पर होती है। और एक मजेदार बात बताएं, एक्चुअली अगर नींद के दौरान आप कोई सपना देख रहे हैं लेकिन आप सपने के दौरान नहीं जागे, तो आपको याद ही नहीं होगा कि आपने कोई सपना देखा है। जो सपने आपको याद रहते हैं वो वही होते हैं जिस दौरान आप जाग जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी सपनों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। हम मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में नींद के बारे में और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में, जहां हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्लीप बेटर। हेलो लिसनर्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं अबाउट हाउ टू स्लीप बेटर। पिछले एपिसोड में हमने आपसे 12 टिप्स शेयर की हेल्दी स्लीप के लिए। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आप अपने लिए एक बढ़िया सा स्लीप रूटीन कैसे बना सकते हैं। आप पूछेंगे कि भला ये स्लीप रूटीन होता क्या है? स्लीप रूटीन एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो आप अपने सोने के 1 घंटे पहले हर रोज करते हो। यूजुअली हमारा स्लीप रूटीन होता क्या है? हम डिनर के बाद बेड पे लेट जाते हैं और फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक स्क्रॉल करते करते फिर नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार पे कुछ देखते देखते सो जाते हैं। कई बार अगर देर रात हो गई तो हम किचन में जाते हैं स्नैक्स के लिए और फिर दूसरे दिन सुबह हम टाइम से उठ नहीं पाते। आपने ये तो सुना ही होगा ना कि वी आर क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स, यानी हम आदतों के प्राणी हैं और अपनी आदतों से बने हैं। अपने लिए एक अच्छा सा बेड टाइम रूटीन बनाना सबसे स्मार्टेस्ट चीज है जो आप आपके लिए कर सकते हैं। ये आपको बेड टाइम स्ट्रेस और एंजाइटी के प्रॉब्लम में भी हेल्प करेगा। कई बार हमें रात को दिन के स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती और हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता। अगर आप एक सेट स्लीप रूटीन फॉलो करते हैं तो यह आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि अब सोने का वक्त हो गया है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि स्लीप रूटीन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और हमारी हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो आइए अब जानते हैं कि आप खुद के लिए स्लीप रूटीन कैसे बना सकते हैं। स्टेप नंबर 2, स्लीप रूटीन के लिए अलार्म लगाएं। आपकी नेचुरल स्लीपिंग साइकिल के हिसाब से आपकी बॉडी सोने के वक्त के कुछ घंटों पहले ही मेलाटोनिन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है और आप इस प्रोसेस को एक स्लीप रूटीन सेट करके और भी इफेक्टिव बना सकते हो। अपने लिए सोने और उठने का एक फिक्स टाइम डिसाइड करें और उसे हर रोज फॉलो करें। अगर आप एक कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली सोने का टाइम होते ही आपको सिग्नल भेजेगी कि आप थक चुके हो और सोने का टाइम हो गया है। अगर आप हर रोज 11 बजे सोते हो तो 10 बजे का अलार्म लगाएं और अपना बेड टाइम रूटीन फॉलो करें। स्टेप नंबर 2,
सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और गैजेट्स को स्विच ऑफ कर दे या फिर रूम से बाहर रख दे। कंप्यूटर, टीवी, स्मार्टफोन और टैबलेट सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ब्राइट ब्लू लाइट इमिट करते हैं। जब आप इन डिवाइसेस का उपयोग करते हैं तो वो ब्लू लाइट आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन का समय है और आपका ब्रेन मेलाटोनिन को सप्रेस कर देगा और जगाते रहने का काम करता रहेगा। शाम के 7 बजे के बाद इन सब डिवाइसेस को गुड नाइट कह दे और अपने फोन को भी ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करे। आपके सेल फोन में सनसेट के बाद नाइट मोड ऑन कर दे। इससे आपके स्क्रीन वाइट ब्लू लाइट के बदले रेड लाइट इमिट करेगी। स्टेप नंबर 3, वार्म बाथ। आपके सोने जागने के साइकिल में आपका शरीर पूरे दिन हार्मोनल चेंजेस का एक्सपीरियंस करता है। इन्हीं में से एक है मेलाटोनिन का उत्पादन, जो आपको नींद के लिए तैयार करने के लिए शाम को शुरू होता है। उसी समय आपके शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है अगर आप रात के समय गर्म स्नान करते हैं तो ये शरीर के तापमान में रात के समय की गिरावट की नकल करता है, जिसकी वजह से स्लीप की प्रोसेस ट्रिगर होती है। सोने से लगभग 1 घंटे पहले गर्म पानी से नहाएं। आपका शरीर पानी से गर्म हो जाएगा और पानी के एवापोरेट होने पर जल्द से जल्द ठंडा भी हो जाएगा, जिससे एक सनसनी पैदा होगी जिससे आप थकान से आराम महसूस करेंगे। स्टेप नंबर 4, स्विच ऑन डिम लाइट्स। हमने पहले के एपिसोड में बात की कि कैसे ब्राइट लाइट्स हमारे मेलाटोनिन, जो हमारे स्लीप हार्मोन्स है, उसका प्रोडक्शन और सिक्रेशन रोक देते हैं। एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कि जब हम डिम लाइट्स ऑन करते हैं तब हमारे ब्रेन को सनसेट का क्यू मिलता है और वो मेलाटोनिन का सिक्रेशन करना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर 5, स्ट्रेच, ब्रीथ एंड रिलैक्स। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे प्राणायाम और सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेगी। देखें कि आपके लिए क्या काम करता है और इसे अपने स्लीप रूटीन में शामिल करें। स्टेप नंबर 6, जर्नल और मेक टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे। जर्नलिंग से हमारा स्ट्रेस कम होता है और ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सोने से पहले आप उन विचारों और भावनाओं को संबोधित कर सकते हैं जिन्हें आप पूरे दिन रोक कर रखे हैं। सोने से पहले अपने दिन के बारे में रिफ्लेक्ट करने के लिए थोड़ा समय ले और एक जर्नल में अपने विचार और जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं, थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, ये सब लिखे। ये आपको मानसिक रूप से अपना दिन पूरा करने की परमिशन देगा और आपको नींद के लिए बेहतर मानसिक स्थिति में लाने में मदद करेगा। जब हम दूसरे दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हमारा माइंड अगले दिन रिलैक्स होता है और हमें कल क्या करना है, कौन कौन से काम निपटाने हैं, इस बारे में विचार नहीं करता। यह हमारा एक मेंटल डंप ऑफ इंफॉर्मेशन है जिससे हमारी अगले दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है और हमारी एंजाइटी भी कम हो जाती है। नंबर 7, रीड अ गुड बुक और लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक। अगर आप सोने से पहले अच्छी किताब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो इसका आप पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। आपका स्ट्रेस कम होता है और चिंता और परेशानियों से ब्रेक भी मिलता है, जो अक्सर हमें अलर्ट रखती है। और अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो आप अपने पसंदीदा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। आपके फेवरेट सॉन्ग्स की बेड टाइम प्लेलिस्ट बनाएं। इसके अलावा कई ऐसे म्यूजिक होते हैं जो आपको रिलैक्स फील कराते हैं, जैसे कि समुंदर की लहरों की आवाज। ऐसे कई सूदिंग म्यूजिक आप सोते वक्त सुन सकते हैं। ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में मदद करेंगे। स्टेप नंबर 8, मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस से आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होती है। मेडिटेशन आपके विचारों और भावनाओं को रेगुलेट करना सिखाएगा और स्ट्रेस की वजह से होने वाले इंसोम्निया में भी हेल्प होगा। आप केवल अपनी आंखें बंद करके और अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, लेकिन उनको जज न करें। आप गाइडेड मेडिटेशन के लिए अपने स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या यूट्यूब पर भी कई फ्री गाइडेड मेडिटेशन के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। स्टेप नंबर 9, जो कि आखिरी स्टेप है, गेटिंग ऑन टू द बेड। एक बार आपका सर तकिए पर रखे तो फिर सोने के अलावा और कुछ न करें। हम क्या करते हैं, एक आखिरी बार इंस्टाग्राम खोल के तो देख लेते हैं या फिर एक बार देख लेते हैं कि अगर किसी का कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज तो नहीं आया।
हमें सिर्फ सोने की कोशिश करनी है। आइडियली आपका स्लीप रूटीन 30 से 60 मिनट का होना चाहिए। आप अपनी लाइफस्टाइल और अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने लिए पर्सनलाइज स्लीप रूटीन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सभी स्टेप्स को फॉलो करें। आप अपने हिसाब से अपना एक रूटीन बनाएं जो आप हड़बड़ी किए बिना इजीली कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। हमारा गोल कंसिस्टेंसी होना चाहिए जो समय के साथ आपकी बॉडी को अच्छी नींद के लिए ट्रेन करे और अगले दिन आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाए। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अभी डिस्कस किए गए स्टेप्स को ही फॉलो करें। आप आपके हिसाब से स्टेप्स ऐड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने स्लीप रूटीन में कोई हॉट बेवरेज जो सूदिंग हो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी वाला दूध, कैमोमाइल टी, ऐसी हर्बल टीज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्लीप रूटीन बनाने से आपको दिन को अच्छे से शुरू और पूरा करने में मदद मिल सकती है। एक बार जब आप रिलैक्स कर ले और बिस्तर के लिए तैयार हो तो अपने कंफर्टेबल गद्दे पर अपने पसंदीदा तकिए के साथ सपनों की दुनिया में खो जाए। दोस्तों, क्या आप कोई स्लीप रूटीन फॉलो करते हैं? अगर हाँ, तो फिर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपके स्लीप रूटीन के बारे में बताइए। और अगर आपका कोई स्लीप रूटीन नहीं है तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड आपके लिए बढ़िया सा स्लीप रूटीन बनाने में काम आए। इसी के साथ हमारा ये सफर यही खत्म होता है। वी होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और आप बेहतर सोने के लिए पॉजिटिव